स्टूडेंट, आज इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में स्टडी करेंगे। टुडे वी स्टडी अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था। अब हम सेंटेंस के दो पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आप सेंटेंस के बारे में पढ़े हैं तो प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट कहलाता है सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में उद्देश्य भी कहा जाता है, और सेकंड पार्ट होता है प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में विधेय भी कहा जाता है। ठीक है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। तो हम इनके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सेंटेंस और प्रेडिकेट को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। जैसे एक और देख लीजिए, सी प्लेड वेल। एक और देख लीजिए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। और से ही एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप लोग, रोहन इज माई ब्रदर। तो चार एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए हैं। फर्स्ट है ही इज गोइंग टू स्कूल, सेकेंड है सी प्लेड क्रिकेट, थर्ड है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, फोर्थ है रोहन इज माई ब्रदर। तो इसमें देखिए, कौन ही इज गोइंग टू स्कूल यानी वह विद्यालय जा रहा है। कौन विद्यालय जा रहा है? वह यानी ही। कौन विद्यालय जा रहा है? सेंटेंस में ही इज गोइंग टू स्कूल, तो कौन? हु इज गोइंग टू स्कूल? ही। हु इज गोइंग टू स्कूल? ही। तो किसके बारे में बात की जा रही है? ही के बारे में। तो इस सेंटेंस में केवल इस ही के बारे में बात की जा रही है। तो ये ही क्या हुआ? ये ही हो गया आपका सब्जेक्ट। ऐसे ही ये देखिए, सी प्लेड क्रिकेट, प्लेड वेल, सी प्लेड वेल, सी प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला। किसने अच्छा खेला? उसने यानी सी ने। सी प्लेड वेल। हु प्लेड वेल? सी प्लेड वेल। तो सी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो सी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ऐसे ही आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है? मैं खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, हु इज प्लेइंग क्रिकेट? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें आई के बारे में यानी मेरे बारे में, आई के बारे में कहा जा रहा है। तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। ऐसे रोहन इज माई ब्रदर, रोहन इज माई ब्रदर, रोहन मेरा भाई है। किसके बारे में कह रहे हैं? कौन मेरा भाई है? रोहन। रोहन के बारे में कहा जा रहा है ना। तो रोहन ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। यानी एक सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, देखिए इसमें ही के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसमें सी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसमें आई के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसमें रोहन के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो एक सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ देखिए, इसका आप इस तरह डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। और अगर प्रेडिकेट को समझना है तो ही के बारे में क्या कहा जा रहा है? वह के बारे में क्या कह रहा है? ही इज गोइंग टू स्कूल। वह के बारे में कहा जा रहा है कि वह स्कूल जा रहा है। ही के बारे में कहा जा रहा है ही इज गोइंग टू स्कूल। तो ही के बारे में जो कहा गया वो हो गया प्रेडिकेट। ये पूरा हो गया प्रेडिकेट। ऐसे ही सी प्लेड वेल, किसने इसके बारे में, सी के बारे में क्या कहा जा रहा है? सी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने प्लेड वेल, वह उसने अच्छा खेला। तो ये सी के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? पूरा प्रेडिकेट। ऐसे ही आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यानी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो एम के बारे में ये कहा जा रहा है। तो ये हो गया इसका प्रेडिकेट।
ऐसे ही रोहन इज माई ब्रदर, रोहन के बारे में क्या आ जाएगा कि रोहन मेरा भाई है। रोहन इज माई ब्रदर, तो इज माई ब्रदर क्या हो जाएगा, ये रोहन के बारे में कहा जाए तो ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक, तो आप समझ गए। यानी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए सेंटेंस में, या सेंटेंस जिसके लिए होता है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा गया वो सब प्रेडिकेट है। ठीक, प्रेडिकेट में वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप और भी आगे क्लासेज में अध्ययन करेंगे। अगली वीडियो में किसी वीडियो आगे जो भी वीडियो में होंगे उसमें हम आपको सेंटेंस के पार्ट और प्रेडिकेट के पार्ट के बारे में बताएंगे। तो चलिए इनका डिफिनेशंस देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वो पार्ट है जो इसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। तो इसी तरह सब्जेक्ट का डिफिनेशन बहुत ईजी है। सब्जेक्ट रेफर्स टू दैट पार्ट, सब्जेक्ट रेफर्स टू दैट पार्ट, यानी सब्जेक्ट उस पार्ट को रेफर करता है ऑफ द सेंटेंस के दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। तो सब्जेक्ट वह पार्ट है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। ये डिफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट। एग्जाम्पल में आप देखिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के और भी डिफिनेशंस होते हैं। आप और भी इसमें बारे में देखेंगे तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डिफिनेशंस मिलेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, लिखा है राम इज माई फ्रेंड। तो राम इज माई फ्रेंड, कौन मेरा फ्रेंड है, राम मेरा फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड। तो इसमें राम के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो राम क्या हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया। जैसे और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, दैट बॉय वॉच स्टैंडिंग हियर, वह लड़का यहाँ खड़ा था। दैट बॉय स्टैंडिंग हियर, तो यहाँ किसके बारे में कहा जाए, दैट बॉय के बारे में कहा जाए। तो सब्जेक्ट ये यानी कि केवल एक वर्ड नहीं होता, सब्जेक्ट में मोर देन वन वर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वन वर्ड का भी हो सकता है, मोर देन वन वर्ड का भी हो सकता है। तो इसलिए सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा भी वर्ड हो सकते हैं। जैसे ये दोनों मिलकर यहाँ किसके बारे में कहा है, दैट बॉय वॉज स्टैंडिंग हियर, वह लड़का यहाँ खड़ा था। अब दैट बॉय है ना, दैट बॉय है तो ये दोनों मिल करके सब्जेक्ट बन जाए, क्योंकि इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ केवल अकेला था राम सब्जेक्ट, यहाँ एक से ज़्यादा दो हैं, तो ये मत जाने का कि केवल एक वर्ड सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट में एक मोर देन वन वर्ड भी, यानी एक से वर्ड से ज़्यादा वर्ड भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए प्रेडिकेट के बारे में देख लीजिए। तो प्रेडिकेट के बारे में जैसे मैंने बताया, तो प्रेडिकेट ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। प्रेडिकेट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में, वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है तो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जो पार्ट सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो प्रेडिकेट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, इतना ही आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे हमने दे दिया शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज कुकिंग फूड। तो शी वॉज कुकिंग फूड में कौन कुकिंग फूड कर रहा है, सी कर रही है। तो सी क्या हो गई, ये तो सब्जेक्ट हो गई, लेकिन क्या कर रही है सी, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो भोजन पका रही थी। तो ये उसके बारे में बताया जा रहा है ना, ये पूरा उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाएगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। ऐसे ही और देख लीजिए, जैसे देखिए द ओल्ड मैन इज वेरी वीक, द ओल्ड मैन इज वेरी वीक, यानी बूढ़ा आदमी बहुत कमज़ोर है, द ओल्ड मैन। तो यहाँ देखिए द ओल्ड मैन पूरा है, क्योंकि द ओल्ड मैन के बारे में कहा जाए ना, तो ये तो पूरा सब्जेक्ट है, ये आपका पूरा क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है कि इज वेरी वीक, कि वह बहुत कमज़ोर है। तो इज वेरी वीक ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट को, अगर सब्जेक्ट को हटा दीजिए तो बाकी सब प्रेडिकेट होते हैं। प्रेडिकेट में क्या क्या होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा।
कि सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। जिसके बारे में सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। चलिए थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं 2-4। तो चलिए बच्चों कुछ एग्जाम्पल दे, जैसे माई ऑल फ्रेंड हैव अराइव्ड लिखा हुआ फर्स्ट में, माई ऑल फ्रेंड हैव अराइव्ड। तो माई ऑल फ्रेंड्स कौन अराइव्ड हुए, माई ऑल फ्रेंड्स अराइव्ड हुए, माई ऑल फ्रेंड्स के बारे में कहा जा रहा है। तो ये पूरा हो गया सब्जेक्ट, ये पूरा हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये हैव अराइव्ड हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वे पहुंच गए, हैव अराइव्ड हो गए हैं। ठीक है, जैसे सेकंड माई ओल्ड फ्रेंड केम यस्टरडे, माई ओल्ड फ्रेंड केम यस्टरडे। ठीक है, तो कौन कल आया, माई ओल्ड फ्रेंड। तो माई ओल्ड फ्रेंड के बारे में कहा, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और उनके बारे में क्या है, माई ओल्ड फ्रेंड के बारे में कहा जा रहा है कि केम यस्टरडे, मतलब कल आए। तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट, ये आपका हो गया, ये पार्ट हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है, ऐसे देखिए, ए यंग हेल्दी बॉय केम टू मी, एक यंग हेल्दी बॉय मेरे पास आया, केम टू मी। तो कौन मेरे पास आया, ए यंग हेल्दी बॉय, ये आपका हो गया, इसके बारे में कहा जाए तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये पार्ट आपका सब्जेक्ट हो गया। और केम टू मी मेरे पास आया, इसके बारे में कहा जा रहा है तो ये प्रेडिकेट हो गया, ये पार्ट आपका। इसी तरह देखिए, द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन आर प्रिटी, तो किसके क्या चीज़ है, द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन, मतलब लाल फूल इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में, आर प्रिटी सुंदर हैं। तो द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन, ये पूरा आपका होगा सब्जेक्ट, क्योंकि इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है, तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आर प्रिटी केवल इतना ये प्रेडिकेट होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, दोज गुड डॉल्स इन न्यू ड्रेस कैन टॉक, दोज गुड डॉल्स इन न्यू ड्रेस, ये पूरा सब्जेक्ट होगा आपका। ठीक है, और कैन टॉक ये होगा आपका प्रेडिकेट। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे, अपने बुक के एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लीजिएगा इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।